हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चरर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए गवर्नमेंट एडेड कॉलेज से। सभी परमानेंट पोस्ट हैं, काफी सारी वैकेंसीज हैं इसमें, आप देखेंगे काफी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं और काफी सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा हैं। सैलरी 67,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। अगर लेक्चरर पोस्ट के लिए आप इस एडवर्टीजमेंट के लिए एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो सिर्फ अगर पीजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मास्टर डिग्री होल्डर यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ओनली पीजी। बाकी डिटेल कहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं और क्या क्या सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में ही मिलेगी। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वीडियो को ही एंड तक देखें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं। एंथ्रोपोलॉजी में टोटल 1 वैकेंसी है, सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी में बहुत कम वैकेंसी है, बाकी सब में ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। बॉटनी में 32, ये लेक्चरर पोस्ट है। केमिस्ट्री में 50 वैकेंसीज हैं टोटल। कॉमर्स में 46, इकोनॉमिक्स में 56, एजुकेशन में 54। अभी देखिए ये फिजिकल एजुकेशन नहीं है, ये एजुकेशन है एमएड वाला, पैडागोजी वाला। इंग्लिश में 50 वैकेंसीज हैं, ज्योग्राफी में 6, हिंदी में 4, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है 109 वैकेंसीज हैं। होम साइंस में 4 वैकेंसीज हैं। IRPM 1 वैकेंसी है ओनली। लॉजिक एंड फिलोसफी 32, मैथमेटिक्स में 33, उड़िया में 111 वैकेंसीज हैं। फिजिक्स में 31, पॉलिटिकल साइंस में 69, साइकोलॉजी में 9, संस्कृत में 41 वैकेंसी है। सोशियोलॉजी में 14, तेलुगु में 1, जूलॉजी में 32, टोटल 786 पोस्ट है। 786 पदों पर जो है ना विज्ञापन जारी किए गए हैं। 786 पद है टोटल, 786 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बता दिया कि ओनली मास्टर डिग्री ही चाहिए। अपर एज लिमिट अच्छी यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि मिनिमम जो 21 ईयर्स होना चाहिए और अपर एज लिमिट जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 42 ईयर्स। अगर आप SC/ST कैटेगरी में है तो 5 ईयर्स की छूट मिलती है। फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पे 10 ईयर्स की छूट दी गई है। तो SC/ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स की, और SC/BC कैंडिडेट्स एंड विमेन कैंडिडेट्स, इन सबको भी एज में रिलैक्सेशन दी गई है। विमेन कैंडिडेट के लिए 5 ईयर है या 10 ईयर, ऐसा कुछ है। द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड above इज रिलैक्सेबल बाय 5 years फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, विमेन एंड एक्स सर्विसमैन। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है, 10 ईयर्स की नहीं है, सॉरी। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखेंगे तो मास्टर डिग्री, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करते हैं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में 55% या अबव मार्क्स के साथ में। बाकी जो SC/ST कैंडिडेट है, SC/BC एंड PWD कैंडिडेट, वो 50% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखें तो ओनली पीजी मांगा जा रहा है, ओनली मास्टर डिग्री। चलिए अब देखेंगे वैकेंसीज रिलीज कहाँ से की गई है। वैकेंसीज जो है ना वो रिलीज की गई है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से। ओडिशा की तरफ से रिलीज की गई है और इसमें आज जो है ना 2 वैकेंसीज देखने को मिल रही है फ्रेश नोटिफिकेशन में, जिनमें से एक जो है लेक्चरर की वैकेंसी है। एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2024, रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर्स फॉर नॉन गवर्नमेंट एडेड, मतलब गवर्नमेंट एडेड सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजेस में। तो जो सहायता प्राप्त कॉलेजेस रहते हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस रहते हैं या स्कूल्स रहते हैं, उनको गवर्नमेंट ही मेजोरिटी फंड करती है। तो सैलरी वगैरह जो होता है ना वो टाइमली होता है, और गवर्नमेंट एडेड रहता है तो गवर्नमेंट अच्छी सैलरी देती है एडेड कॉलेजेस को या स्कूल्स को। तो यहाँ पर सैलरी भी मेंशन किया गया है, वो भी देखेंगे। बाहरी स्टेट के कैंडिडेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, भुवनेश्वर। एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2024, 9 मार्च को रिलीज हुआ है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 10 मार्च को वीडियो बन रही है, 9 मार्च को ये अपडेट आई हुई है। फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर्स इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस ऑफ ओडिशा, lecturer direct payment basis in different subject in the scale of pay 44,900 की बेसिक पे, प्लस सभी अलाउंसेस नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है सिर्फ डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता देंगे। बट फिलहाल अगर महंगाई भत्ता भी आप बोले तो 50% का रेट चल रहा है, 50% भी आप ऐड करेंगे, प्रोविडेंट फंड वगैरह कुछ तो देंगे जरूर।
तो प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी वगैरह भी देंगे तो आराम से 67,000 स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी बनेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मार्च से शुरू होगी, अभी टाइम है 10 दिन का, 10 डेज का। 28 मार्च से शुरू होगी, 19 अप्रैल तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी। तो 20 मार्च से लेके अप्रैल तक जारी रहेगी। अब इसमें एलिजिबिलिटी जो एसेंशियल 42 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो ओडिशा के कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं या महिलाएं हैं या पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 5 ईयर्स की छूट दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में करियर असेसमेंट पे 25 मार्क्स रहेगा। करियर असेसमेंट मतलब आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, एमफिल है या नेट है, तो उस पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे ना। रिटन है एमसीक्यू, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, रिटन टेस्ट 150 मार्क्स का, एंड इंटरव्यू होगा 25 मार्क्स का, तो 200 मार्क इस तरीके से। लेक्चरर के लिए करियर असेसमेंट देखें, अगर पीएचडी किसी ने कर रखा है तो ऑब्वियसली उसको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलना चाहिए ना। जिन्होंने मास्टर डिग्री किया वो तो ठीक है, पर जिन्होंने पीएचडी किया उनको एक्स्ट्रा 25 मार्क्स देंगे। या एमफिल है या जेआरएफ है या नेट किसी कैंडिडेट ने किया हुआ है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए पॉइंट ना, तो वो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। बट एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री, आप अगर रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो जॉब मिल सकती है। जो एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे, उड़ीसा का है तो उड़ीसा में ही बनाए जाएंगे। बालासोर, बरहमपुर, भुवनेश्वर, बोलांगीर, कटक, जयपुर, संबलपुर में बनाए जाएंगे सेंटर्स। 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगी और कुछ कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल एक बार पे कर देने के बाद। अब अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन में उड़ीसा का जो एक हमेशा रहता है कि कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट ओडिया, लिखना, बोलना, पढ़ना सब आना चाहिए। इसके साथ ही साथ या तो आपने मिडिल स्कूल में उड़िया लैंग्वेज पढ़ा है, एग्जाम दिया है, मतलब स्टैंडर्ड 8 तक, या आपने 10th जो पास किया है वो उड़िया मीडियम स्कूल से पास किया होता है ना, जैसे बंगाली मीडियम स्कूल विद उड़िया एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो अगर स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं बहुत कैंडिडेट तो उड़िया मीडियम में पढ़ा होगा आपने, अगर तब भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपने मिडिल स्कूल में पढ़ा है उड़िया, एक पेपर पढ़ा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पास इन उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7 और अबव, 7वीं क्लास में या उसके ऊपर आपने कहीं पे उड़िया सब्जेक्ट पढ़ा और एग्जाम दिया है तब भी आप कर सकते हैं। या बहुत लोग आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो वो कैसा होता है कि वो ये एग्जाम देके रखते हैं कि उड़िया का जब भी आएगा उड़ीसा का तो पास द टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब उड़ीसा से बहुत वैकेंसीज आती हैं हर साल, रेगुलर वैकेंसीज आती है। उड़ीसा में मैंने ऑब्जर्व किया 3-4 सालों से कि रेगुलर वैकेंसीज आती हैं, अच्छे नंबर में वैकेंसीज आती रहती हैं। दूसरे स्टेट की तरह नहीं है कि सालों से वैकेंसीज आई ही नहीं है। तो उसमें एक ये एग्जाम पास करके रखें। अगर आप आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट हैं तो उड़िया लैंग्वेज के चलते अप्लाई नहीं कर पाते तो ये छठा वाला जो दिया ना, ये एग्जाम पास करके रखें। थोड़ा उड़िया लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेजेस सीखते हैं तो उड़िया सीख लें, थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। एज क्राइटेरिया भी अच्छे रखते हैं, 42 ईयर्स वगैरह एज क्राइटेरिया। लेक्चर हर साल आती है वैकेंसी, क्योंकि कैंडिडेट रिटायर होते हैं ना। और इसमें जो अदर कंडीशंस वगैरह आपको चेक कर लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ, जब शुरू होगा तो यहीं पर अपडेट आ जाएगी। अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है ना ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें पोर्टल में ऐड हो जाएगा। जैसे ही आ जाएंगे ना, लिंक क्रिएट हो जाएंगे तो पोर्टल चाल यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में ऑप्शन आपको दिखने लग जाएगा। फिलहाल तो ऑप्शन नहीं दिखेगा क्योंकि 20 मार्च से एप्लीकेशन है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, ये लिंक मैंने गूगल से डायरेक्ट लिया है। मेरी कोशिश होती है विकिपीडिया से ले लूं, लिंक रिलायबल एंड ऑथेंटिक होता है, बट विकिपीडिया ने कवर नहीं किया है इसको, तो मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया। आप इसको वेरीफाई जरूर करें एप्लीकेशन के पहले। जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है अप्लाई करने के पहले किसी भी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी अपने लेवल से जरूर जांचा करें। लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें या फिर गूगल भी कर सकते हैं आप।